भोपाल से है, जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, ये कहना है कमलनाथ का, और कहा कि लेकिन 1 साल बाद भी उन नौकरियों का ब्यौरा नहीं दिया गया। और आपको बता दें कि उन्होंने तंज कसा है सरकार पर और ये कहा कि आपका ही कलेजा है जो स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिवस पर भी झूठी घोषणाएं कर सकता है। जनता को पता है कि मामा की ये घोषणाएं उनके भविष्य के लिए नहीं बल्कि अपने 50% के कमीशन राज की जेबें भरने के लिए कर रही हैं। तो एक बार फिर से जो वार पलटवार का दौर है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। और अब आपको आखिर वो ट्वीट दिखाते हैं जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया है, जहां उन्होंने ये लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने पिछले साल 15 अगस्त को वादा किया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मुझे आशा थी कि स्वतंत्रता दिवस पर आप उन 1 लाख सरकारी नौकरियों का ब्यौरा मध्य प्रदेश की जनता को देंगे, उनके सामने रखेंगे। नौजवान अगले दिन भी प्रतीक्षा करते रहे कि शायद व्यस्तता के चलते आप एक दिन बाद वह नौकरियां उनके सामने रखी, लेकिन नौकरियां दी होती तब तो आप बताते। ये आपका ही कलेजा है जो स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिवस पर भी झूठी घोषणाएं कर सकता है। मध्य प्रदेश की जनता और नौजवान अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो व्यक्ति पिछले 18 साल से एक के बाद एक झूठी घोषणा करता चला आ रहा है, वह चुनाव से pहले जो वादे कर रहा है उनकी क्या दुर्गति होने वाली है। जनता को पता है कि मामा ये घोषणाएं उनके भविष्य के लिए नहीं बल्कि अपने 50% के कमीशन राज की जेबें भरने के लिए कर रहे हैं। ये ट्वीट कमलनाथ के द्वारा किया गया, सरकार पर तंज कसा गया। आगे भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं और ये कहा कि आप जनता का विश्वास तो पहले ही खो चुके थे, अब उनकी निगाह से भी उतर रहे हैं। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता भोपाल से प्रखर जैन लाइव जुड़ गए हैं। प्रखर, देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वार पलटवार का दौर है वो शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए नैन्सी, हम देखें जब चुनावी साल अब है और जब 3 महीने का समय भी शेष नहीं है, तो अब ऐसे में देखिए दोनों ही पार्टियां लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं। खासकर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो सबसे दिग्गज नेता इस समय है, अगर हम कांग्रेस की बात करें खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ, वही बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही नेता जो हैं वो इस समय फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए जो है वो लोगों का विश्वास जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार 2 मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और साथ में 50% कमीशन। ये मुद्दे लगातार और मुखरता से कांग्रेस उठाती आ रही है और खासकर बीजेपी सरकार पर भी सीधे तौर पर हमलावर हो रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर। हालांकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से अपने सुशासन की बात कर रही है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से की छवि से उबारने की बात कर रही है, नौकरियां देने की बात कर रही है, तो वहीं अब देखिए आज ये कमलनाथ का ट्वीट जब आया तो प्रदेश भर की सियासत इस ट्वीट से फिर गर्म हो गई, जहां कमलनाथ ने 1 लाख नौकरियों की बात उठाई। देखिए बीजेपी की तरफ से भी अभी कुछ बीते रोज एक बयान जारी किया गया था जब 50,000 और नौकरियां देने की बात की गई थी और उसके बाद से ये 1 लाख नौकरियों का ब्यौरा देने की बात कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती रही है। और अब देखिए जब 15 अगस्त पर भी जब मुख्यमंत्री ने विजन 2023 का दिया है, 2030 का विजन मध्य प्रदेश का सामने रखा है, तो उसके बाद से देखिए कांग्रेस अब पुरानी जो घोषणाएं हैं उनका रिपोर्ट कार्ड मांगने की तैयारी में जुट गई थी और जिसके जो शुरुआत है वो कमलनाथ के इस ट्वीट से हुई है। चुनावी साल है तो ऐसे में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप
आरोपों का लगना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन देखिए इसमें कमलनाथ ने एक ट्वीट से दो निशाने साधने की पूरी कोशिश की, जहां एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस लगातार 50% कमीशन का आरोप सरकार पर लगाती रही है, वो उस आरोप को भी एक बार फिर से कमलनाथ के इस ट्वीट ने हवा दे दिया। नहीं जी, बिल्कुल प्रखर, देखिए चूंकि जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो वार और पलटवार है वो अब शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जहां सरकार को आड़े हाथों लिया, कई सारे संगीन जो है उन्होंने आरोप भी सरकार पर लगाए हैं, तो दूसरी ओर हाल ही में उमा भारती ने भी एक तंज कस दिया है कांग्रेस को लेकर, और खासकर कि उन नेताओं को लेकर जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है, ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो अपना सियासी जो भविष्य है वो तलाश करने में लगे। दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो जिताऊ प्रत्याशियों पर दाव लगाने की रणनीति बनाई हुई है, और जो सर्वे की बात है वो दोनों ही तरफ से सामने आ रही है। बीजेपी में भी सर्वे की बात आ रही है, कांग्रेस में भी सर्वे की बात आ रही है, तो ऐसे में दल बदल बिल्कुल लाजमी है। लेकिन देखिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरफ दल बदल का दौर जारी है। अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही न केवल बड़े नेताओं के स्तर पर बल्कि छोटे जो कार्यकर्ता स्तर तक पर भी जाकर जो नाराज लोग हैं उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सियासी साल है, चुनावी साल है, तो ऐसे में सियासी ट्रांसफर होना, सियासी भर्तियां होना बिल्कुल आम बात है जो हमें हर बार देखने को मिलती है। और रही बात उमा भारती की, उमा भारती देखिए एक सीनियर लीडर है मध्य प्रदेश की, और ऐसे में देखिए एक अनुभव के आधार पर कई बार कुछ चीजें कही जाती है जो कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी होती है। क्योंकि देखिए अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी बिल्कुल साफ तरीके से कह देती है, कांग्रेस भी इस बात को बिल्कुल सीधे तौर पर मानती हुई नजर आती है कि एक दूसरे के जो नेता है, कई सारे नेता है वो जो है वो संपर्क में है। और बीजेपी की तो बात की जाए तो बीजेपी में तो न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के नाम से एक समिति तक बनाई गई है नरोत्तम मिश्रा के अंडर में, तो जो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग कर रही है और उसके बाद नेताओं को जोड़ रही है, जिसकी बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा। देखिए चूंकि चुनाव अब नजदीक है और इस तरीके के जो बयान हैं, जो पलटवार हैं, वो आगे और भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन सियासी गलियारों में इनकी गूंज आखिर कितनी तेज उठती है ये तो खैर देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे।